महाभारत की विशाल कथा में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी रहस्य, शक्ति और भय से भरी हुई है। लेकिन उन सब में एक नाम ऐसा है जिसका जन्म ही एक अद्भुत रहस्य से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा योद्धा जिसे आधे आधे शरीर से बनाया गया था, जो मृत्यु के बाद भी फिर से जीवित हो सकता था और जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार युद्ध के लिए मजबूर किया। यह कहानी है मगध के महाशक्तिशाली सम्राट जरासंध की। कहा जाता है कि जरासंध सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि वह ऐसा योद्धा था जिसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े राजाओं के हौसले टूट जाते थे। उनकी सेना विशाल थी, उसका साम्राज्य अपार था और उसका क्रोध इतना भयानक था कि जिसने भी उसका विरोध किया वह नष्ट हो गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था उसका जन्म, एक ऐसा जन्म जो सामान्य मनुष्यों जैसा नहीं था, बल्कि तंत्र, वरदान और अद्भुत घटनाओं का परिणाम था। मगध के राजा बृहद्रथ बहुत शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके पास सब कुछ था, राज्य, धन, वैभव और शक्ति, लेकिन संतान नहीं थी। राजा की 2 पत्नियां थीं और दोनों ही उनसे अत्यंत प्रेम करती थीं, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी चिंता में एक दिन राजा बृहद्रथ जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ उनकी मुलाकात एक महान तपस्वी ऋषि से हुई। राजा ने विनम्रता से ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। राजा की व्यथा सुनकर ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने अपने तपोबल से एक दिव्य फल उत्पन्न किया और राजा को देते हुए कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना, इससे तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके सामने एक कठिन प्रश्न था। उनकी 2 रानियां थीं और वे दोनों उनसे समान प्रेम करती थीं। राजा किसी एक के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस दिव्य फल को 2 भागों में काट दिया और दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियां गर्भवती हुईं और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। लेकिन जब संतान के जन्म का समय आया तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे राजमहल को भय और आश्चर्य से भर दिया। दोनों रानियों ने एक आधे बच्चे को जन्म दिया। किसी का आधा शरीर था तो किसी का आधा धड़। यह देखकर सभी भयभीत हो गए। राजा बृहद्रथ भी स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि यह कोई अपशगुन है, इसलिए भारी मन से उन्होंने उन दोनों आधे आधे शरीरों को जंगल में फेंक देने का आदेश दिया। लेकिन किसे पता था कि वही घटना आगे चलकर इतिहास का सबसे भयानक योद्धा जन्म देने वाली थी। जंगल में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। वह अक्सर जंगल में भटकती रहती थी और भोजन की तलाश में रहती थी। एक दिन उसे जंगल में पड़े वे दोनों आधे आधे शरीर दिखाई दिए। उसने सोचा कि यह तो उसके लिए भोजन बन सकता है, लेकिन जैसे ही उसने दोनों हिस्सों को उठाया, एक अद्भुत घटना घट गई। जब उसने उन दोनों आधे हिस्सों को पास पास रखा तो वे अचानक आपस में जुड़ गए और एक जीवित बालक बन गया। उस बालक ने जोर से रोना शुरू कर दिया। यह देखकर राक्षसी जरा भी चकित रह गई। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ है। जरा ने उस बालक को उठाया और राजा बृहद्रथ के महल की ओर ले गई। जब राजा ने उस पूर्ण बालक को देखा तो वे आश्चर्य और खुशी से भर उठे। जरा ने उन्हें पूरी घटना बताई कि कैसे जंगल में पड़े 2 आधे शरीर उसके हाथों से जुड़कर एक बालक बन गए। उसी समय राजा ने उस बालक का नाम रखा
जरासंध, क्योंकि जरा के द्वारा उन दोनों हिस्सों की संधि हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। लेकिन इसी के साथ जरा ने उस बालक को एक अजीब वरदान भी दिया। उसने कहा कि यह बालक असाधारण शक्ति का स्वामी बनेगा और इसका शरीर इतना अद्भुत होगा कि यदि इसे 2 टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो वह फिर से जुड़ जाएगा। यही वरदान आगे चलकर उसे लगभग अजेय बना देता है। समय बीतता गया और जरासंध बड़ा होकर एक महान योद्धा बन गया। उसने मगध के सिंहासन पर बैठते ही अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। वह भगवान शिव का अत्यंत बड़ा भक्त था और साथ ही तांत्रिक क्रियाओं में भी उसकी गहरी आस्था थी। उसकी शक्ति और क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए 100 राजाओं को बंदी बना लिया था। उसका इरादा था कि वह इन सभी राजाओं की बलि देकर एक भयानक यज्ञ करेगा, जिससे उसे और अधिक शक्ति प्राप्त होगी। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने जरासंध को भगवान श्री कृष्ण का घोर शत्रु बना दिया। दरअसल मथुरा का अत्याचारी राजा कंस जरासंध का दामाद था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया, तब यह समाचार सुनकर जरासंध क्रोध से जल उठा। उसने इसे अपने परिवार का अपमान माना और श्री कृष्ण को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद उसने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 18 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार वह विशाल सेना लेकर आता और मथुरा को नष्ट करने की कोशिश करता। जरासंध की सेना इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि मथुरा के लोगों के लिए बार बार युद्ध झेलना कठिन हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने मथुरा को बचाने के लिए वहां से निकलकर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई, द्वारका। यह निर्णय किसी भय के कारण नहीं बल्कि एक रणनीतिक योजना थी, ताकि मथुरा के निर्दोष लोगों को युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सके। समय के साथ महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगी। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करनी है तो सबसे पहले जरासंध जैसे अत्याचारी राजा का अंत करना होगा, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक अनेक राजाओं की स्वतंत्रता खतरे में रहेगी। तब श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे तीनों ब्राह्मणों का वेश धारण करके मगध पहुँचे और जरासंध को मल्ल युद्ध की चुनौती दी। जरासंध एक महान योद्धा था और उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली और भीम के साथ मल्ल युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। दोनों महाबली योद्धा लगातार कई दिनों तक लड़ते रहे। धरती कांपने लगी, अखाड़े की मिट्टी उड़ने लगी और दर्शक आश्चर्य से यह भयंकर युद्ध देखते रहे। लेकिन समस्या यह थी कि जब भी भीम जरासंध को घायल करते, उसका शरीर फिर से जुड़ जाता। तब श्री कृष्ण ने भीम को उसके जन्म का रहस्य याद दिलाया। उन्होंने संकेत दिया कि जरासंध के शरीर को 2 भागों में फाड़कर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक दें। भीम ने तुरंत वही किया। उसने पूरी शक्ति से जरासंध के शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस बार वे दोनों हिस्से फिर से जुड़ नहीं पाए और इसी के साथ मगध के महान लेकिन अत्याचारी सम्राट जरासंध का अंत हो गया। जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र को मगध का नया राजा बनाया
और बंदी बनाए गए सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। इस प्रकार एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ जिसने वर्षों तक अनेक राज्यों को भय में रखा था। जरासंध की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसका मार्ग अधर्म और अत्याचार से भरा हो तो अंततः उसका पतन निश्चित होता है। यही कारण है कि महाभारत की कथा में जरासंध का नाम एक रहस्यमय, शक्तिशाली और भयावह योद्धा के रूप में हमेशा याद किया जाता है। अगर आपको महाभारत की ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत कथा जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इस अनोखी कथा को जान सकें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।